नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अशोक। आज आप सभी से जिस बीमारी के बारे में चर्चा करूंगा, वह बीमारी नवंबर से फरवरी तक बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। यह बीमारी बड़ों को भी कभी कभी हो जाती है, परंतु ज़्यादातर यह 2 साल से 12 साल के बच्चों को ही होती है। उनमें भी 95% ऐसे बच्चों को होती है जिनमें पहले कभी यह बीमारी नहीं हुई रहती है, या जिनके माता पिता ने MMR का टीका नहीं लगवाया है। MMR का टीका क्या होता है, कहाँ लगता है, कितने का लगता है, आगे इसी वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात, ये आप कैसे जानेंगे कि मेरे बच्चे को वही बीमारी हुई है जिसके बारे में इस वीडियो में चर्चा की जा रही है। अगर आपके बच्चे के कान के ठीक नीचे दर्द और सूजन है, सिर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, बुखार हो, बहुत ज़्यादा थकान हो, भूख नहीं लगती हो, मुंह खोलने में, भोजन चबाने में दर्द हो, भोजन को निगलने में दर्द हो, तो आप समझ जाइए कि जो बीमारी आपके बच्चे को हुई है उसका नाम गांव देहात में भोजपुरी में गलसूजी माई कहा जाता है। हिंदी में उसे कंठमाला, कनफेड या गलसुआ कहा जाता है। अंग्रेजी में उसे मम्प्स कहा जाता है। तो इस बीमारी की जांच कैसे होती है? तो ज़्यादातर जांच की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लक्षण से ही पता चल जाता है कि यह गलसुआ ही है। परंतु यदि जांच करवाना ही है तो थूक से, लार से, मुंह के स्वैब से पैथोलॉजी में इसकी जांच करके पुष्टि की जा सकती है। अब एक सवाल है कि इसका कारण क्या है या क्यों होता है? तो पुराने ज़माने में इसे देवी देवता का प्रकोप माना जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब चिकित्सा विज्ञान इसका कारण और निवारण दोनों जानता है। यह एक वायरल बीमारी है और यह पैरामाइक्सो वायरस के कारण होती है। अब यह जान लेना जरूरी है कि यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलती है। तो यह वायरस हमारे शरीर में, हमारे नाक या मुंह के रास्ते प्रवेश करके हमारे कान के नीचे पाई जाने वाली पैरोटिड ग्रंथि, जिसे लार ग्रंथि भी कहा जाता है, उसी में यह इन्फेक्शन कर देता है और सूजन हो जाती है। ऊपर बताए गए लक्षण सब दिखाई देने लगते हैं। गलसुआ से पीड़ित जब कोई बच्चा खांसता या छींकता है तो उसके नाक या मुंह से निकलने वाले एयर ड्रॉपलेट के संपर्क में जब कोई स्वस्थ बच्चा आ जाता है तो उसके शरीर में भी ये वायरस प्रवेश कर जाते हैं। या फिर जब बीमार बच्चा अन्य स्वस्थ बच्चों के साथ खेलता है तो वह अपने हाथ से खिलौनों को छूता है या स्वस्थ बच्चों के हाथों को छूता है, फिर वे बच्चे अपना हाथ बिना धुले हुए अपने नाक या मुंह को छूते हैं, ये वायरस उनके शरीर में भी प्रवेश कर जाता है। और यह वायरस जैसे ही उन बच्चों के शरीर में प्रवेश करता है तो यह बच्चे अन्य बच्चों को भी अब फैला सकते हैं इस वायरस को। परंतु उन बच्चों को उनके शरीर में प्रवेश करने के 5-6 दिन बाद लक्षण आना शुरू होते हैं, और लक्षण आने के 7 से 10 दिनों बाद तक ये दूसरे बच्चों को फैलाते रहते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 2 सप्ताह तक, जब तक ये बच्चा ठीक होता है, तब तक कई बच्चों को ये वायरस फैला देता है और वे भी इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। ये वायरस जब किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। यदि प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो या तो उसके लक्षण दिखाई ही नहीं देते हैं या तो बहुत कम दिखाई देते हैं। अब इसका इलाज क्या है? तो आप सब जानते हैं कि यह एक वायरल बीमारी है और वायरल बीमारी में किसी भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। फिर भी लाक्षणिक इलाज तो किया ही जाता है। दर्द के लिए, बुखार के लिए, सूजन के लिए सब दवाएं दी जाती हैं और साथ साथ मल्टीविटामिन और कुछ समय के लिए स्टेरॉइड भी दिया जाता है। इसमें लार ग्रंथ को उत्तेजित करने वाले खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दर्द और सूजन में आराम के लिए गर्म या बर्फ की सिकाई की जा सकती है, या फिर बेलाडोना प्लास्टर लगाकर 3 दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। साथ साथ लाक्षणिक इलाज तो चलता ही रहेगा। फिर 3 दिन बाद इस बेलाडोना प्लास्टर को निकाल के दूसरा लगा के फिर अगले 3 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, और इस तरह से 7 से 10 दिनों में यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। गलसुआ जब एक बार किसी को हो जाती है तो इसके खिलाफ शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है वह एंटीबॉडी पूरे जीवन शरीर में रहती है, इसलिए गलसुआ फिर दोबारा कभी नहीं होता है। यह बीमारी जिन युवाओं को होती है तो उनमें से कुछ के मस्तिष्क में सूजन, महिलाओं में अंडाशय में सूजन, पुरुषों के अंडकोश में सूजन जैसी समस्या हो सकती है। कुछ में अस्थायी बहरापन भी हो सकता है, परंतु बच्चों में यह अक्सर ऐसा नहीं होता है। अब इसका बचाव क्या है? तो बचाव के लिए MMR का टीका
लगवाया जाता है। इसके 2 टीके लगते हैं। पहला टीका जब बच्चे की उम्र 1 साल से 1.5 साल के बीच होती है। दूसरा टीका जब बच्चे की उम्र 4 से 6 साल के बीच होती है, तब लगाया जाता है। यह टीका बच्चों को 3 बीमारियों से बचाता है। इसमें पहला जो यम है मम्प्स अर्थात गलसुआ से, दूसरा यम मीजल्स अर्थात चेचक से, और रूबेला अर्थात जर्मन खसरा से। इन तीनों बीमारियों से यह MMR का टीका बचाता है, परंतु भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में MMR का टीका शामिल नहीं है। नियमित टीकाकरण के अलावा यदि कोई अपने बच्चे को MMR का टीका लगवाना चाहे तो प्राइवेट से खरीद कर लगवा सकता है। इसकी कीमत 400 रुपये के आसपास होती है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सबको काफ़ी हद तक जागरूक कर पाएगी और मेरी मेहनत सफल होगी। यदि ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।